जैसे 10 बजे का टाइम था, बग्गी से चले, पीछे से रेत की फाल पड़ गई, छोटा सा बच्चा नजर आया। अगर वो भैंस का बच्चा बड़ा बड़ा होने लग गया, उसका आकार कम से कम 25 फुट का हो गया। सलमान में तो उनको एक बच्चा दिखाई दिया, रंग काला था उसका, वो उसके दांत बड़े बड़े दांत। लड़की हुई उसकी और उसके बाद वो मर गई। वो चलती थी, मिलती थी सबको, आवाज़ें डालती थी कि मेरी बेटी को दे दो। आवाज़ें डालती थी रात। तो वो दिखती भी थी कि दिखती थी। कनसा में वो उन्होंने ली थी मुंड की, वो बोलने लगी, आवाज़ करने लगी, बासने लगी। वो आते आते उनको राग सुन गया, वो छीनने लग गया उस चीज़ को। बोलते हैं दादाजी कि वहाँ से तो मरने से बचे। शादी के बाद नया नया सुहाग होता है, नई जो शादी हुई होती है उनको पर वो नार्सिंग ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। ज़्यादा जिसको भी नार्सिंग की इच्छाएं होगी उसको होगा कि उनके घर में हर तीसरे महीने में मौत होती थी। हर तीसरे महीने में मौत हो रही है। कोई ना कोई मरता था हर तीसरे महीने में। भूमिया बोलो, चाहे नार्सिंग बोलो, पंचमिया बोल लो, शतमिया बोल लो, ये 52 वीर है जिनको 12 बजे की बात है। जैसे पायलों की छनकार और वो डर गया। थोड़ी देर बाद फिर से छनकार हुई, देखा कि चिड़े कि उसके पैर पीछे की तरफ और रंग रूप का इतनी सुंदर। 12 साल से पहले जो लड़का मर जाता है उसको जल्द सिर करता है। हमारा वैसा बल्लभ जैसा बड़ा सा वैसा होना सिर के ऊपर एक जगह जलना, यहाँ जल गया, थोड़ा सा आगे जलेगा। हर तीसरे चौथे दिन आते थे वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के कोन एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रतन ज्वेलर, मोती बाजार मंडी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम फिर से आए हैं जोगिंद्रपाल जी के पास, जो कि भ्याटा नामक जगह, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो जिसपे भ्याटा नामक जगह में हम पहुंचे थे, जो कि भिष्टियों का गाँव था, चुड़ैलों का गाँव था। तो आज इस जगह में फिर से आए हैं। इसकी पहले की वीडियो का सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और अच्छी रीच उस वीडियो की आज भी जा रही है, जिसमें हमने बताया था कि इस गाँव में जब एक बंदा चुड़ैल से शादी करके उसको अपने घर ले आया था, तो लोगों की बहुत ही कमेंट थी कि काफ़ी लोगों के सुजेशन थे, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जोगिंद्रपाल जी से दोबारा एक और वीडियो बनाई जाए और कुछ पुराने किस्से और कुछ चुड़ैलों की बातों के ऊपर फिर से एक और पॉडकास्ट लाया जाए। तो फिर से स्वागत करते हैं जोगिंद्रपाल जी आपका हमारी इस वीडियो में। और लोगों का बहुत प्यार मिला आपको, तो कैसा लगा पुरानी जो वीडियो के रिव्यूज़ आए आपको? लोगों ने क्या बोला, अच्छी बनी या क्या? अच्छी बनी। ठीक है, तो आज का जो पॉडकास्ट होगा टोटली हॉरर होने वाला है, बिल्कुल डरावना, पुरानी बातों के ऊपर। स्पेशली कि पहले के लोगों जैसे पहले चुड़ैल से शादी कर लेते थे, ऐसी कुछ किस्से हैं जब चुड़ैल आम लोगों को दिन के टाइम मिल जाती थी या रात के टाइम इन चीज़ों का ज़्यादा आना जाना रहता था। तो कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं, बहुत सारे हैं, चुड़ैलों से लेके या हमारे लोकल भाषा में बोले छलिंडे हम बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो कौन सा किस्सा आज आप पहले सुनाना चाहेंगे? जो आप सुनना चाहते हो आप बता दो कि जो आप बोल रहे थे कि छलिंडे का एक आप बोल रहे थे, जो हमारे लोकल भाषा में कोई वैसे तो छलावा उसको बाहर कहा जाता है कि छलावा होता है ना, हमारे लोकल भाषा में उसको छलिंडा बोलते हैं। हमारे की छलेडा हो गया जी। तो क्या किस्सा है ये मेरा चाचा जी है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। जो मेरे चाचा जी, उनके साथ जो बात हुई उनके बारे में जो बताना चाहता हूँ मैं। जैसे मेरे चाचा जी बग्गी गए हुए थे। अच्छा, ये साथ वाला गाँव बग्गी? साथ वाला गाँव बग्गी से आने का टाइम हो गया को 10 बजे का टाइम था। बग्गी से आने के लिए सोचा, आ रहे थे, आते आते जैसे 10 बजे का टाइम था, बग्गी से चले, रात को अंधेरा था और अकेले थे वो, बिल्कुल अकेले थे आने के लिए। जैसे आए, थोड़े से आगे पहुँचे, आगे खड्ड आती है, उस खड्ड के पास पहुँचे। पहले तो उनको पीछे से रेत की फाल पड़ गई। किस चीज़ की? रेत नहीं होता है? अच्छा, दरिया में। हाँ। वो रेत उठाया किसी ने पीछे से और उनके पीछे से मार दिया। रेत मारा, उन्होंने देखा कि यार क्या है, किधर है, कौन चीज़ है, पीछे से कौन आ रहा है। देखा, कोई भी नहीं, नज़र नहीं आया। थोड़ा से आगे चल गए, जैसे आगे हुए फिर से दूसरी फाल मार दी। फिर से पीछे मुड़ कर देखा, उसके बाद तीसरी फाल, थोड़े से आगे हुए और तीसरी फाल मार दी। उन्होंने देखा भी यार कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है, क्यों, थोड़े से आगे चलते आगे। डर तो महसूस हो गया। फिर थोड़े से आगे हुए, थोड़े से आगे चलते चले, अगर खड़ के थोड़े से आगे पहुँचे, उसको उनको जैसे कट्टू नहीं होता है, सुना हुआ आपने कट्टू? बिल्कुल, हाँ, भैंस का बच्चा था, वो बासने लग गया, आवाज़ करने लग गया।
जैसे उन्होंने आवाज़ की, उन्होंने देखा पीछे भी, यार इतने रात में भैंस कौन चरा रहा है, रात को कौन भैंस चरा रहा है। देखा, अगर भैंस नज़र नहीं आई, थोड़े आगे चले, फिर से आवाज़ आ गई। वो 3 बार आवाज़ आ गई। जैसे तीसरी बार आवाज़ आई, उन्होंने देखा, थोड़े से आगे देखा, चले तो उनको वो भैंस नज़र आई, छोटा सा बच्चा नज़र आया। वो बच्चा नज़र आया भैंस का, उन्होंने देखा, थोड़े से आगे हुए, अगर वो भैंस का बच्चा बड़ा बड़ा होने लग गया। अच्छा, बहुत आकार बढ़ने लग गया उसका। उसका आकार कम से कम 25 फुट का हो गया, 25 से 30 फुट का भी हो गया। बोल रहे थे, चाचा जी बोल रहे मेरे साथ कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे। वो आज भी जिंदा है वो अंकल? चाचा जिंदा है। क्या बात है। उनके साथ जो किस्सा हुआ है अभी। और बड़ा हुआ बच्चा, जैसे देखा वो उनका है, ना जाने टिक पाई उसके, उनको डर महसूस हो गया, यार ये क्या हो रहा है। जैसे डर महसूस हुआ भी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। आगे कुछ हौसला किया और चल पड़े। वहाँ से थोड़ी सी दौड़ लगा ली, आगे पहुँचे, वो कट्टू पीछे से चल रहा। थोड़े से आगे पहुँचे, वहाँ उन लोगों को कुत्ते मिल गए। 2-3 कुत्ते भौंकने लगे, उनके पीछे कुत्ते दौड़ गए। जैसे कुत्ते भौंके और चलते चलते आगे पहुँचे, फिर देखा यार कुत्ते मेरे साथ कुत्ते भी आ रहे हैं। उनका डर महसूस हो गया, वो कंपने लगे, कंपन महसूस हो गया उनको। जैसे आगे पहुँचे, फिर थोड़े से आगे और दरिया आता है, वहाँ उनको फिर से वही बातें होगी, फाले मारना शुरू होगी रेत की। जैसे रेत की फाले मारना शुरू हुई, वो वहाँ से आगे फिर चले। उनके पास बीड़ी थी, वो बीड़ी जला ली, और रात का अंधेरा था, वे बीड़ी पीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बीड़ी जला ली उन्होंने। बीड़ी से उन्होंने सुना था कि बीड़ी से कोई चीज़ नहीं आती, नहीं आती। उन्होंने बीड़ी जलाई और चलते रहे आगे। जैसे आगे पहुँचे, और फिर उनको वो एक खड्ड में गिर गए। जैसे आगे पहुँचे ना, खड्ड थी, खड्ड में वो गिर गए। थोड़े से आगे दूसरा दरिया था, वहाँ पे गिर गए वो। वहाँ से उठे, आगे चले, और पहुँचते पहुँचते पहुँच गए सलवान। सलवान में जो पहुँचे तो उनको एक आदमी दिखाई दिया, बच्चा दिखाई दिया। उसका रंग काला। अच्छा, रंग काला था उसका। उसको देखा, ये क्या है, बच्चा है। वो उसके दांत बड़े बड़े दांत। अच्छा, दांत से बड़े बड़े दांत से उनको देखा, और वो आगे 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 चलते रहे। पीछे से वो आ गया और पहुंचा, घर में पहुंचे चाचा जी। जब घर पहुंचे तो वो घर के पास पहुंचे, आंगन में ही गिर गए वो नीचे। उनसे आवाज़ भी नहीं निकली, आंगन में गिर गए और उनको बेहोश हो गए वो आंगन में। जब बेहोश हुए, फिर उनको उठाया, देखा भी क्या हुआ क्या नहीं। फिर उठाया, देखा पानी पुनी दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद देखा कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो रात को देख लिया उनको कि सुबह देखा? नहीं, रात को देख लिया। आए ना, जैसे गिरे, लग गया पता भी यार कौन आ गया। आया कोई भी बाहर। मेरी दादी जी थे। अच्छा, उन्होंने उठाया उनको, देखा कि बच्चा गिरा हुआ है, उठाते हैं। उनको उठाया, फिर पूछा भी क्या हुआ बच्चा मेरे साथ। बोले ऐसा ऐसा किस्सा हुआ मेरे साथ। बोले कुछ नहीं था, उसे डर था। फिर जिसके बाद बुखार आई है, बुखार लगे, फिर जिसके बाद बुखार उखर हुआ, फिर इतनी छाट पट्टी करी, छाट पट्टी झाड़ फूक की। उसके बाद वो ठीक हुआ है। आज तक वो जीवित है। ठीक है अभी जी। क्या बात है। तो वो जो चीज़ जैसे भैंसे के रूप में जो चीज़ दिखी, वो क्या चीज़ हो सकती थी? ये मसान था। वो मसान था। ये किसी भी रूप में आ जाती है चीज़, या मसान भैंसे के रूप में आता है, बच्चे के रूप में आता है। तो अच्छा, मतलब दोनों बार वही चीज़ मिली? वही चीज़ एक ही थी वो। और जो बच्चे के स्वरूप में वो भी वही था। मसान था। तो ये मतलब रात को ऐसे क्या मिलता है? तो मतलब क्या इसका मारने के चक्कर में होता है कि क्या चीज़ें होती है? डराने के चक्कर में होता है, मारने के चक्कर में होता है। भाई डर जाएगा, जो डर गया वो तो मर गया वहीं पे। वो तो आपको पता ही है, जो डर गया वो मर गया। तो वैसे मान के चलो, जो मसान है ना, ये मतलब ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि हर कभी चीजें मिल जाती है? दिन के टाइम भी मिल सकती है चीजें, या बस मसान ज्यादातर रात को मिलता है। रात को जैसे रात को मिलते हैं, इसकी क्रिया करते हैं
तांत्रिक लोग जो है क्रिया करते हैं वो रात को ही करते जाता है इसकी क्रिया। दिन के कोई क्रिया नहीं करता इसकी। जो क्रिया करते हैं रात को तांत्रिक करते हैं, उनको रात को मिलता है। जिन्होंने तांत्रिक क्रिया की उनको मसान रात को ही मिलता है जादूगर। बाकी जो चड़ेले वगैरह हो वो दिन को मिलती है। अच्छा। और कोई किस्सा? और हमारे गांव में एक लेडीज थी जो गांव में थी, उसके डेथ हो गई थी। वो मिलती थी, वो डिलीवरी का टाइम था। अच्छा, प्रेगनेंसी में मरी थी? प्रेगनेंसी में थी, डिलीवरी का टाइम था और वो मर गई। एक उसकी लड़की थी, लड़की हुई उसकी और उसके बाद वो मर गई। अच्छा, बच्चा हो गया था? हो गया हुआ करने वो लेडीज मर गई। वो चलती थी, मिलती थी सबको, आवाज़ें डालती थी कि मेरी बेटी को दे दो। आवाज़ें डालती थी? आवाज़ें डालती थी रात को। अच्छा, कि मेरी बेटी को दे दो मेरे को, मेरे पास दे दो उसको भी। हाँ। तो वो दिखती भी थी कि? दिखती थी वो। अच्छा, दिखती थी रात को, दिन को कई बार रात को मिलती थी ज़्यादातर। वो यहाँ नाले वगैरह है वहाँ पे मिलती थी ज़्यादातर। तो अभी भी होती है चीज़ यहाँ पे कि अब नहीं? अब नहीं होती वो। हाँ। उसको पता नहीं किसी ने तांत्रिक ने किया होना कुछ, उसके बाद मिलती थी। उसके बाद उन्होंने जिसको थी लेडीज उन्होंने क्रिया करवाई कुछ, उसके बाद वो लेडीज नहीं मिली। उसका होने के बाद किस्से के बाद हुआ थोड़ा सा। तो ऐसे तंग वगैरह करती थी किसी को? तंग ऐसे तंग नहीं करती थी, वो सिर्फ मिलती थी। वो ये आवाज़ डालती थी कि भी मेरे बच्चे को दे दो मेरे पास। अच्छा। हाँ, बच्चे के तो आपको पता ही, बच्चे का दुख तो सभी को होता है। हाँ। वो चाहे कोई भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो। हाँ, कोई और किस्सा? मेरे दादाजी के बारे में बताता हूँ आपको। दादाजी? ठीक है। वो दादाजी थे BBM जो आज BBM में जाते थे। वो क्या करने? BBM में BBM की नौकरी करते थे वो। अच्छा। हाँ, सर्विस करते थे। हाँ। वो गए, वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने वो खाने पीने का शौकीन थे बाप। अच्छा। चले, वहाँ से चले और उन्होंने ले लिया वहाँ मीट ले लिया खाने के लिए। तो चलो खाते हैं, घर में जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। वो आए जहाँ से चले हुए और आते आते उनको रात हो गई थी। रात हुई, जैसे आए कॉलोनी से आ रहे थे और रास्ते में रात हो गई उनका। दोनों से मीट लिया, आते आते रात हो गई। पहुँचे कनसा में वो उन्होंने ली थी मुंडकी। अच्छा। वो बोलने लगी, आवाज़ करने लगी, बासने लगी। वो जैसे ली किसकी थी? बकरे की? बकरे की गर्दन ली थी जैसे, कसाई से। हाँ। वो बासने लगी रात को, आवाज़ करने लगी। बकरा आवाज़ करने लगा। फिर उन्होंने देखा भी यार ये क्या हो रहा है। हाँ। बकरा तो ये कहाँ पे है बकरा? अच्छा, बकरा कहाँ पे है? उनको वो याद नहीं है कि मैंने उसको डाला हुआ है। हाँ। जैसे उन्होंने देखा, इधर उधर नजर मारी तो कोई नजर नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार आवाज़ डाल ली। जैसे आवाज़ डाली उन्होंने फिर से देखा, यार ये क्या हो रहा है। फिर उनको महसूस हुआ कि मैंने जो मीट लेके आया हूँ उससे कुछ हो रहा है। आते आते उनको राक्षस मिल गया, प्रेत। उन्होंने उनको वहाँ पे दबोच लिया था। उनके साथ हाथापाई हो गई वहाँ पे। अच्छा। रात को कंसा में हाथापाई हुई उनके साथ। वो छीनने लग गया उस चीज़ को। वो उनके साथ वो हाथापाई हुई। पता नहीं, बोलते हैं दादाजी सुना था मैंने, मेरे दादाजी तो मेरे से पहले गुजर गए थे। जब मैं हुआ उनसे पहले गुजर गए थे। पर मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी ने बताया था मेरे को कैसा है हुआ था उनके साथ। जैसे कि हुआ और उनके आपस में हाथापाई हुई और मेरे दादाजी को उसने नीचे गिरा लिया था और पानी की जगह में गिराया था उसको। अच्छा। जैसे नदी किनारे खड्डे, कनसा खड्डा है उनका वहीं पे। हाँ। खड्डे के पास गिराया था उनको। वहाँ से चले थे, उठे, उनके बहुत जोर से हाथापाई हुई, बहुत कुछ हुआ। बोलते हैं दादाजी कि वहाँ से तो मरने से बचे। अच्छा।
मीट तो लेके नहीं आ पाए घर, अच्छा, वो रह गया उधर। वो रह गया, अच्छा। वो रह गया उनका हाँ हाँ। वहीं पे। मीट तो लेके नहीं आ पाए, पर खुद आ गए थे, खुद आए, खुद पहुंचे। खुद पहुंचे, पर वो भी किसी और ने पहुंचाए। हाँ हाँ। पता नहीं पीछे से कौन आ गया, उन्होंने लेके आए उनको। वैसे भी बोलते हैं कि रात के टाइम को कच्चा मांस या मतलब बना हुआ मांस भी, पर अगर लाना तो जूठा करके लाओ या फिर लाओ ही मत, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर ऐसा सुना है कि लाओ मत, लाओ मत। रात को जैसे ये मांस वगैरह है, ये लाओ मत। हाँ हाँ, ये चीज़ें जो बुरी शक्तियाँ ये अट्रैक्ट होती है इसकी तरफ जी। है ना। इसके तरह से अट्रैक्ट होती है जानवर। हाँ हाँ, मांस हो गया, खून हो गया, ये चीज़ें। खून वगैरह, मांस वगैरह से अट्रैक्ट होती है चीज़ें। हाँ हाँ। फिर वो वहाँ से आए, हम्म। दूसरे बंदे ने लेके आए थे, उन्होंने आते आते उनको दोनों को हो गया फिर से वो चीज़ आगे। दोनों को मिली। वो दोनों को मिल गए, वो चल रहे थे, उन्हों को पीछे से पकड़ के पीछे घसीट रहे थे, वो पीछे घसीटने का काम कर रहे। फिर उनसे बच के आए, फिर बाद में उनको बीर मिल गया, जो बीर मिलता था ना हमारे यहाँ पे, बीर की धार है यहाँ पे। हाँ हाँ। वहाँ से बीर मिल गया उनको, वो बीर चलता था उनके, बीर चला उनके साथ, तब जाके बचे वो बीर घर तक पहुँचाया गया। हाँ हाँ। वो मिला उनको उसने घर तक पहुँचाया। वीर को मानते हैं अच्छी एंटिटी, जैसे मतलब देवता टाइप ही। देवता टाइप मानते हैं वीर को। एक बार की बात है, एक लेडीज आई मेरे पास, वो आए, उनको थी नर्सिंग की छाया थे उसको। वो पहुँचे मेरे पास, उसको पहुँचे, वो जैसे पहुँचे मंदिर में पहुँचे, उनके पाँव वगैरह आ गई। क्या गई? पाँव आ गई, खेलने लगे वो। अच्छा। वाइब्रेट करने लगे, उनका शरीर पूरा वाइब्रेट करने लग गया। जैसे बोलते हैं हमारी भाषा में कि खेल आ गई। हाँ, वो खेल आई उनको। पहुँचे और खेल आई, मैंने देखा यार ये क्या हो गया। मैं पहली बार का था, मंदिर का पहला काम था मेरा। अच्छा। जबकि पहले की बात है, जब मैंने तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं है। जैसे उसको खेल आई, मैंने देखा यार क्या हो रहा है, वो नाचने लग गए खेल। अच्छा, नाचने लगी। नाचती थी, कुछ और करती थी, हाथ बजाती थी अपने, नाचने थी। और फिर उसको जैसे पाँव आई और उसके ऊपर नील वगैरह पड़ते थे, शरीर में नील पड़ते थे। और नील पड़ते थे, और उसको साथ गंदी शरारतें होती थी उसको। वो नर्सिंग करता था उसके साथ, उसके साथ गंदी शरारत करता था। नील वगैरह पड़ते थे, और पेट में दर्द होती थी उसके, सिर में दर्द होती थी, आँखों में दर्द होती थी। और उन्होंने आँखों के, सिर में दर्द हुई और आँखों में दर्द हुई, उसके लिए वो गए थे डॉक्टर के पास। वो उनको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई उनको। अच्छा। फिर ना उनके बच्चे होते थे, लेडीज़ के ना बच्चे होते थे। वो आए थे, उसका किया था मैंने काम नर्सिंग का, और जो देखा उसका किया, तो उसके बाद उनका बहुत अच्छा काम हुआ। उसका झाड़ फूँक की, उसके बाद पारी माना की। तो लगा कैसे था उनको, क्या बताया उन्होंने कि क्या हुआ? जैसे बोलते हैं कि शादी में लगा था उसको। शादी होती, शादी के बाद नया सुहाग होता है, नई जो शादी हुई होती है, उनको ऊपर वो नर्सिंग ज़्यादा अट्रैक्शन करता है, ज़्यादा लेडीज़ के ऊपर ज़्यादातर, नई के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। जिसकी नई शादी होती है उसके ऊपर। तो उस लेडीज के साथ भी नर्सिंग देवता फिजिकल एक्टिविटी करते थे हम लोग? फिजिकल एक्टिविटी जैसे किसी लेडीज को होगा, वो उसके साथ करता ही है। ऐसा नहीं है अभी कि उसके साथ है, कि जिसको भी नर्सिंग की इच्छाएं होगी उसके होगा। मैंने तो सुना जेंट्स के साथ भी ये चीज़ हो जाती है। जेंट्स के साथ भी होती है। वैसे पता कैसे लगता है, अगर मान के चलो अगर कोई इंसान गुरु के पास नहीं जा रहा है या देवता के पास नहीं जा रहा है ना, तो उसको फील कैसे होगा कि भाई मुझे ये चीज़ लगी है? मान के चलो उसको कुछ क्या लक्षण दिखते हैं शरीर में? शरीर में एक तो उनके ऊपर दाग पड़ेंगे, नीले दाग पड़ेंगे, गोल धब्बे पड़ेंगे, और उनके पेट में दर्द रहेगी, और उनका अपने पति के साथ नहीं बनती। अच्छा। जो पति होगा ना, उनके साथ नहीं बनती उनकी। मतलब ये चीज़ पति के साथ बनने नहीं देती? मतलब बनने नहीं देती।
मतलब एक तरह से कि भाई मैं ही पति हूँ, मैं ही पति हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। ही हूँ। इसका पति के साथ नहीं बनती इसकी। अच्छा। जिसकी नार्सिंग की इच्छाएं होगी हाँ हाँ। उसको पति के साथ नहीं बनेगी और परिवार के साथ नहीं बनेगी किसी के साथ। वो अकेली रहना खुश रहेगी। अच्छा। और बाकी कहीं जागरण वगैरह होगा वहाँ पे वो नहीं जाएगी, मंदिर में नहीं जाएगी। अच्छा। जहाँ कोई बाजा वगैरह बजेगा, चाहे कुछ भी होगा, किसी भी फंक्शन में होगा, वहाँ पे से डरेगी वो जाने के लिए, शोर शराबे से। शोर शराबे से। तो उसका मतलब लक्षण यही है कि उसके नार्सिंग की छाया है। हाँ। और ये मतलब जैसे ब्याह वाली स्त्री पे ही होती है कि ज्यादातर लड़कियों पे भी हो जाता है? लड़कियों को भी लड़कियों होता पे भी है, होता है। लड़कियों को भी ऊपर होता है। और ऐसा नहीं जैसे लड़के के ऊपर ज़्यादातर ऐसा होता है जिसके उड़न वगैरह देवता पड़ा हुआ होता है, वो कर लेता है लड़की के ऊपर। उड़न देवता जैसे देवता ही होते हैं, जैसे कोई मानते नहीं, हाँ हाँ। उसको छोड़ दिया। अच्छा, और जिसकी पूजा पाठ करना बंद कर दिया लोगों ने। जब किसी अपने बुजुर्ग को छोड़ देते हैं ना, हाँ। तो बुजुर्ग भी तो कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये देवते भी होते हैं, वो तो अपने मानने के लिए करते हैं ज्यादातर। जैसे ये भी मुझे माने, ये भाई मुझे माने, मुझे पूजे फिर से। ऐसे कोई उड़ल देवता वाली है कोई स्टोरी आपके पास? जैसे मेरे पास एक केस आया था मेरे पास ऐसा। हाँ। एक बार की बात है, मेरे पास एक केस आया। उनके थे, वो थे बच्चे, 2-3 बच्चे थे। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। वो खेल रहे थे, अब आपस में खेलते थे। उनके देवता था, उन्होंने उस देवते को उठा लिया, उनकी पिंडियों को उठाया। अच्छा। और एक पेड़ के ऊपर रख दिया। उस पेड़ में थी दरट फटी हुई, दरट फटी हुई थी, पेड़ फटा हुआ था, दरार पड़ी हुई थी। उसमें उन पिंडियों को उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, घर के बुजुर्गों ने देखा कि देवता तो किसी ने चोर लिया वे। अच्छा, किसी ने चोर लिया, यहाँ तो है नहीं, गायब है वे, या तो चोर लिया है किसी ने। वो उन्होंने किया ऐसा कि वो 4 लड़के थे, पूरे परिवार में 4-5 लड़के थे, उनके किसी के घर में भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जो लड़के थे वो बड़े हुए, उनके पास उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं हुआ, किसी के भी, ना लड़का ना लड़की। अच्छा, किसी के भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने जाके किया, वहाँ इधर गए उधर गए, जहाँ मर्जी जाते गए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबकि हमारे कोई कुल को आगे चलाने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करें। जब कुल को चलाने वाला नहीं था तो उन्होंने आगे गए, मंदिर में गए, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसा करना पड़ेगा आपको। और मैं गया था वहाँ पे। अच्छा। तो माता ने बताया था कि आपके बच्चे, उनकी उम्र को 40-50 साल की थी उस टाइम जब आपके पास आए थे। 40 साल की ऊपर उम्र के थे वो। हाँ, जो जेंट्स थे, 3-4 जेंट्स आए थे मेरे पास। उनके सबकी शादी हो चुकी थी। बच्चे किसके थे? बच्चे किसी के थे, 4 बंदे थे वो, 4 भाई थे वो। अच्छा। किसी के भी बच्चे नहीं हुए थे। वो आए मेरे पास और उन्होंने देखा, बताया मेरे को कि ऐसा सी बात है। गए तो बहुत जगह भी, हमारे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर माता को लेके गए थे हम, वहाँ से उन पिंडियों को निकाला था हमने। माता ने ढूंढा उनको ढूंढा, उसी पेड़ पे मिले। मतलब वो जो पेड़ था वो था घर से दूर था, घर से दूर था। हाँ। उसको माता ने बताया, जाके देखा हमने। हाँ। तो वो ढूंढा माता ने, वो पेड़ भी माता ने ढूंढा। तो जब माता ढूंढती है तो रथ जाता है कि बस आप जाते, जैसे जैसे माता प्रवेश करती है तो आप खुद ही जाते हैं कि रथ जाता है वहाँ उस जगह तक? ज़्यादातर रथ भी जाता है। हाँ। तो जब मेरे ऊपर माता प्रवेश करेगी तो माता भी जाएगी। अच्छा, मैं भी जा सकता हूँ। तो आप खुद भी चल जाते हैं? खुद भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ कोई पता नहीं अभी कौन जा सकता है। हाँ। ज़्यादातर पहले रथ ही जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। हाँ, ये बताता है, अपने आप खुद बताती है। तो वो पिंडियाँ वैसी की वैसी सेफ थी? वैसी की वैसी सेफ थी। और उनको याद थी वो चीज़ की भी हमने बचपन में ऐसा किया था कि नहीं था? उनको ये वो याद नहीं थी, कुछ याद नहीं था। ऐसा बताते थे, उनको जहाँ भी जाते थे उनको वो यही बताते थे कि देवता उड़ल पड़ा हुआ है,
अच्छा। तो किसी ने ऐसा नहीं बताया कि आपकी पिंडिया वहाँ पे ऐसी है। हाँ हाँ, पिंडियों के बारे में नहीं बताया था नहीं किसी बताया था, बस वो देवता ही बता दें कि देवता का प्रकोप है ने। भाई। देवता का प्रकोप है। तो फिर जब उसको उन्होंने मिल गया देवता, जब उसको पूजना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो शांत रहा। उसके जब मिला उसके बाद उनके हुए हम्म, बच्चे हुए उनके बाद, अच्छा, सबके हुए। 4 भाई थे, चारों के हुए। क्या बात है। मतलब ये देवताओं को देखो, मतलब जिनको मानते हैं फिर मानना पड़ता है बड़े पूरे मानना अच्छे पड़ता है। तौर तरीके से ये ना। पहले से जो रीत चली है, हाँ बोलते हैं सभी बुजुर्ग बोलते हैं, हाँ हाँ, एक तो पकड़ो नहीं इस चीज की लाइन, जो हाँ, पकड़े हुए तो आगे तक चलना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। आज नहीं, आज की नहीं सोचने, हम्म। सब की आगे तक सोचना पड़ता है इसके बारे तो में। ये जो जैसे भूमिया बोलते हैं हम, जी। ये भी अगर इनको नहीं पूजेंगे तो ये भी उठल देवता ही बन जाते हैं। भूमिया देवता जो है नारसिंह देवता ही हुआ। अच्छा। भूमिया बोलो, हाँ हाँ चाहे नारसिंह लो, पंचमुइया बोल लो, हाँ हाँ, शतमुइया बोल लो, हाँ हाँ, ये 52 वीर है, अच्छा। बुंजा वीर है। हाँ हाँ, एक एक नहीं है, इसके नाम है बुंजा। हम्म, बुंजा रूप से चलता है। और कई कई प्रसाद से भी मानता है, हम्म, कोई नारियल से भी मानता है, हम्म, कईयों को बकरा भी लगता बकरा है। भी लगता है, सही ऐसा है। बात है। उसकी पूजा करवाई थी, उसके बाद उनके बच्चे हुए, हम्म, वो मानते हैं, माता के पास आते हैं अभी तक। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आप सुना रहे थे, समेला लड़ी, समेला लड़ी जो लोकल भाषा में बोलते हैं, वो क्या चीज होती है? स्मेला की लड़ी जो होती है, ये भी देवता ही है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा प्रकोप होता है। हमारे ज़्यादातर इसका ही प्रकोप निकलता है, कहीं भी चले जाओ। बहुत बुजुर्गों से लाइन से चल रही आती है ये चीज़ें। लड़ी जैसे मतलब जी, कि किसी को लग गई, हाँ किसी ने कोई चीज़ भेज दी स्मेले की, हाँ हाँ, किसी ने किसी को थान को पूज लिया, उन्होंने बता दिया कि उस कुल का तू नाश करके आ, कुल का नाश करके आ। कुल का नाश करके आ। अच्छा। जिसने किसी ने पूज लिया इसको ना, हाँ हाँ, वो बोल के चले जाएगा पूज के कि इस कुल का नाश करके आ जा तू। हाँ हाँ, तो ये पूरे कुल का नाश कर देता है ये देवता। अच्छा, और न्याय का देवता है न्याय का देवता। है न्याय का देवता। को मारने वाला होगा तो अच्छा, ना मारने वाला तो बुरा। अच्छा। ये है न्याय का देवता हाँ हाँ, और करता है सच। जो इसको मानता है वो। कोई ऐसा किस्सा इससे जुड़ा हुआ किस्सा है आपके पास कोई? हाँ, मेरे पास एक केस आया था, उनको स्मेले की लड़ी लगी हुई थी। वो जैसे कि उनको 8-10 टोल थे, वो 8-10 टोल थे। वो आए मेरे पास, पहले भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाए फिर मेरे पास आए। उनके पास जो तो उन्होंने बताया मेरे को कि उनके घर में हर तीसरे महीने में मौत होती थी। हर तीसरे महीने में? हर तीसरे महीने में मौत हो रही है? मौत होती थी, कोई ना कोई मरता था हर तीसरे महीने में। चाहे लेडीज मरी चाहे जेंट्स मरा? चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, हर तीसरे महीने में मरते थे उनके घर में। अच्छा, किस साइड का केस है ये? ये सुंदरनगर साइड, सुंदरनगर साइड। सुंदरनगर साइड से फिर आए मेरे पास से आए थे। वो मेरे पास आए, मैंने देखा, माता ने बताया कि इनको जो स्मेले की लड़ी लगी हुई है, किसी ने उनको कारण किया हुआ है। उससे से जो इनकी मौतें होती हैं हर घर तीसरे महीने में। कईयों को बीमारी से मर जाना, कईयों को अटैक हो जाना, कईयों को कुछ होना, कईयों को कुछ होना। मतलब तीसरे महीने कोई ना कोई तो जाना ही जाना। वैसा किस्सा आया था मेरे पास। उसकी पूजना करवाई, उसके बाद उनके घर में मौत होना बंद हुई थी। इसकी विधि क्या बनते, करते कैसे इस चीज को? मतलब से इसका विधि तो पूरी कौन बताता है। नहीं, ऐसे ही मतलब कि आइडिया शादी अधूरी है जो भी है। इसकी विधि तो ऐसी है ना, इसके पूजना होती है पूरी तरह। स्मेले के लिए चूरी वगैरह चलती है। क्या चलती है? चूरी। चूरी? चूरी क्या चीज है? जैसे आटा वगैरह की रोटियां बना ली घी में, उनको चढ़ाना जाके। अच्छा। थान पे जाके, स्मेले में जाके, स्मेले में चढ़ाया लिया, या अपने किसी ने अपने घर में बनाया हुआ स्थान, घर में भी देते हैं लोग। वैसे स्मेला जो आप बोल रहे हैं ना, ये कोई स्थान हुआ कि क्या चीज हुई? ये देवता हुआ, स्थान हुआ? देवता हुआ है। अच्छा, ये हुआ देवता। देवता हुआ है।
पूरे कुल का विनाश ही मतलब कर दिया। फिर पूरे- मतलब ये जो जब मान के चलो अगर किसी को लगाया होगा तो ये कोई ऐसा हो मतलब क्या सिस्टम होता है कि बच्चे से लेके बड़े तक की मतलब कि बड़े बड़ों की ही इसके आगे कोई भी नहीं चला। कोई नहीं। जिसका ग्रह माड़ा होगा वो चले जाएगा। अच्छा, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो बच्चा जवान। होगा, बूढ़ा होगा, बड़ा होगा, कोई भी नहीं, इसके आगे कोई नहीं चलता। हाँ। इसका ऐसा कोई पता नहीं है कि कौन जाएगा, किसका नंबर है आ गया। फिर इसका निपटारा जैसे कैसे होता है अगर मान के चलो? इसका पूरा विधान करना पड़ता है, इसका धाजा वगैरह उठाना पड़ता है, उसके बाद होता है। हाँ हाँ, बड़ी खतरनाक चीजें हैं भी नहीं। ये चीज़ें बहुत। एक मेरे को याद नहीं है प्रॉपर वर्ड, मैंने क्या सुना था, गुंजा की डोरी की कुछ ऐसा एक, किस चीज की डोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुंजा वीर की डोली, डोली। डोली खिलाना। हाँ, ये क्या चीज है जैसे? वो नारसिंह की हुआ, हाँ हाँ, नारसिंह के बारे में। ठीक है। मुंजा वीर 64 जोगनी 9 नाथ 84 सिद्ध हाँ हाँ। 7200 मसान 18 भैरव। अच्छा, भैरव जैसे माता का आपके यहाँ भी है ना भैरव, जी। इनका क्या रोल रहता है जैसे माता के साथ? जैसे कई भैरव हमने जैसे बोलते हैं ना कि लोग हमने देखे भैरव को दारू भी चढ़ाते हैं, है ना, कि और बोलते हैं कि भाई मैं आपको दारू चढ़ा रहा हूँ और आपको ना मेरा ये काम करके आना है कि उसको ये हानि पहुंचानी है, ये करना है, वो करना है। इसका तो ऐसे देखो, जब भैरव होता है ये तो जहाँ जहाँ शक्ति है, बुंजा शक्ति स्थल है, बुंजा स्थल है, बुंजा नाम है इसके। जहाँ शक्ति हुई, शिव ने एक अवतार लिया अपना। अच्छा। भगवान शिव शंकर ने अवतार लिया था कि जिससे जो उसका भैरव नाम से भैरव का अवतार लिया था। भगवान शिव शंकर का ही रूप है भैरव। अच्छा। इससे जो जहाँ शक्ति हुई वहाँ उसका द्वारपाल हो गया वो। जिस शक्ति का नाम होगा उस शक्ति से भैरव भी होगा। अच्छा। इसका ऐसा नहीं रोल माता का द्वारपाल है, ये इसके माता के साथ रहता ही रहता है। कोई भी शक्ति स्थान हो, जहाँ भी मर्जी हो, कोई भी स्थान होगा वहाँ के भैरव होगा ही होगा। तो लोग इसको गलत तरीके से पूछते हैं, मतलब गलत कामों के लिए भी पूछते हैं? भैरव नहीं करता गलत। अच्छा। मसान वगैरह करते हैं गलत। मसान। भैरव ऐसे भैरव गलत करते नहीं है। हाँ। जैसे मेरे मानने की बात है। हाँ। कई जो तांत्रिक वो करवाते भी हैं इससे, जिन्होंने सिद्धि की कुछ वो करवाते हैं इससे। हाँ। भैरव की जिसने उपासना की होनी वो करवा सकता है, पर ऐसे भैरव करता नहीं है। मसान वगैरह करते हैं। जो चीज़ देवी है और देवता जो है ये चीज़ें करती नहीं है, इनसे करवाया जाता है। जो तांत्रिक वगैरह होते हैं वो करवाते हैं इनसे। अच्छा, जिन माता रानी के आप जैसे पुजारी हैं, गुर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कि जैसे माता का मंदिर जब से बना है या कब से माता प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई और क्या क्या माता की महिमा है, थोड़ा सा। ये हमारी जगदम्बा भुवनेश्वरी का दरबार है। जैसे कि इसका ऐसा हुआ, मेरे को सपने आते थे। अच्छा। दिन को, रात को सपने आते थे। मेरे सपने में लड़कियां दिखाई देती थी, छोटी छोटी कन्या दिखाई देती थी। जो कन्या दिखाई देती थी उनके बाद मैंने देखा भी यार मेरे को क्या होता है। कभी पानी में दिखना, खेत में दिखना, वो कन्या नीचे दबी हुई दिखाई देती थी मेरे को। अच्छा। जमीन के नीचे? जमीन के नीचे। और जैसे जमीन के नीचे दबी हुई दिखाई देती वो उनको, फिर मैं मंदिर में गया, मेरे को बताया कि ऐसे ऐसी कोई शक्ति है आपके घर में, उसको निकाला। मैंने कहा कि जब कोई शक्ति है मेरे को निकालने की क्या ज़रूरत है। जो शक्ति है तो वो अपने आप खुद तो निकले, खुद निकलेगी तब तो मालूम शक्ति है। ऐसे मेरे को ये 7 साल से था, मैं 7 साल का तब मुझे जगदम्बा का मेरे को ऊपर साया था, मेरे को सपने में दिखाई देती थी। और पहली बार मेरे को 7 साल से दिखाई दी। इसको निकाली, इसकी मूर्तियाँ निकली, इसकी निकली पिंडियाँ निकली, शिव शंकर के आकार निकला, गणपति निकला, ये चीज़ें निकली थी हमारे यहाँ। ये कहाँ जैसे खुदाई है? यही खुदाई की थी हमारे इसी मंदिर के नीचे? इसी मंदिर के नीचे, थोड़े से आगे जोगनी का स्थान भी है वहाँ पे। तो कितने खुदाई के बाद ये चीज़ें? ये निकली थी 7 फुट ताले, 7 फुट के नीचे। तो ये एग्जैक्ट कैसे लोकेशन का आइडिया लगा कि
मेरे को कौन आई थी, खेल में बताया था इसको, अच्छा, कि भाई यहाँ पे खुदाई करो, हाँ। ऐसा निकलेगा कुछ। तो फिर नीचे से क्या क्या निकला जैसे? 2 मूर्तियाँ निकली हैं जगदम्बा की। कितने साइज क्या रहा था? ये 9 इंच की है, 5-6 इंच चौड़ी, हाँ। 9 इंच की है, मतलब कितनी इंच? इतनी है। इतनी। हाँ, 9-10 इंच, अच्छा। 10-11 इंच समझ लो। हाँ 11-12 इंच की है। हाँ 2 मूर्तियाँ निकली है जगदम्बा की, एक गणपति निकला हुआ है, 2 शिवलिंग निकले हुए हैं। अच्छा, वो भी उतने ही है, हम्म, शिवलिंग भी। तो वो तो उनकी स्थापना भी मंदिर में ही है? मंदिर में की हुई है। अच्छा। बाकी इसके किस्से ऐसा हुआ, यहाँ पे जोत निकलती थी जगदम्बा के, कभी कभार ऐसा होता था, जैसे लगना मेरे को ऐसा सपने में ऐसा लगता था, जैसे कई बार ऐसा होता था कि कोई लेडीज बैठी हुई है यहाँ पे, कई बार ऐसा लगना कि जोत निकली हुई है यहाँ पे। अच्छा। दूर से देखने से। हाँ, मतलब सपने के अलावा भी? सपने के अलावा भी ऐसे हकीकत में दिखता है? हकीकत में दिखती थी मेरे को। हाँ। फिर जब वो मंदिर आपने मतलब जैसे खुदाई करी तो फिर मंदिर बनाया इधर, हाँ, तो फिर उससे पहले पता लग गया था कि मैं माता इस स्वरूप में है जैसे? हाँ, इसने भुवनेश्वरी मेरे माता। को नाम बताया था उसने पहले अच्छा। कि मैं इस रूप में बैठी हूँ, हाँ। 10 महाविद्या की चौथी शक्ति हूँ, भुवनेश्वरी। इसने फिर इसके किस्से की मैंने इसकी छानबीन की, यार भुवनेश्वरी है तो कहाँ से कैसी आई। इसने कोई ऋषि बताया था, वो कोई ऋषि लेके आया था इसको यहाँ पे, इस जगह पे। हाँ। उस ऋषि ने यहाँ पे तपोभूमि थी उसकी, उन्होंने तप किया। अच्छा। वो तप के बाद वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद वो माता रह गई पीछे। माता थी यहाँ पे, वो मिट्टी भी गया थी यहाँ पे, बड़ी बड़ी पहाड़ी थी यहाँ पे, वो प्लेन हो गई थी। प्लेन होने के बाद वहाँ पे दब गई मूर्तियाँ। जब मेरे को बताया तो हमने निकाली, वो देखा मैं। ठीक है। तो भी आज मंदिर को कितने साल हो गए बने हुए? मंदिर को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो जब आप कितने साल के थे तब ये मूर्तियाँ निकली थी? मैं तो यही था 33 साल का तब। ठीक है। तो फिर उसके बाद मंदिर में जैसे क्या क्या अभी माता का जैसे होता है ना कि विशेष भाई माता किसके लिए ज़्यादा जानी जाती है, तो क्या क्या कार्य जैसे मंदिर में लोग आते हैं तो आप क्या क्या कार्य के ऊपर माता ज़्यादा रहती है कि जल्दी से? ऐसे तो हर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। किसी के बच्चे नहीं हो उसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे किसी के घर में किसी की लड़के की शादी न हो उसके लिए प्रसिद्ध है। क्या उसके बारे में बताती है, वो काम करो, उसके बारे में भी प्रसिद्ध है। जहाँ किसी की हो गया, किसी के घर में कोई क्रिया हो गई हो, उसके कार्य करती है, हर कार्य करती है। जैसे किसके घर में जादू टोना किया हो, कुछ भी किया हो, नारसिंग लगाओ, मसान कुछ लगाओ, भी, हाँ जी, कोई भी कार्य हो उसके लिए प्रसिद्ध है। क्या बात है। बाकी जैसे अगर माता को बुलाते हैं जैसे, तो अगर मान के चलो कोई दूर का है तो कितने दूर तक वैसे आज तक माता गई होगी या कितने दूर तक आप जाते हैं? जैसे जाने के लिए तो मैं राजस्थान तक भी जा चुका हूँ। अच्छा, माता रानी के साथ? हाँ जी। रथ तो नहीं लेके गए, हाँ। मैं अकेला गया। अच्छा। माता का निशान लेके जा गया, राजस्थान तक जा चुका हूँ। हाँ। हिमाचल का कोई कोना नहीं है बचा हुआ। अच्छा। जहाँ मैं नहीं जा सकता। अच्छा। बाकी दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह ये भी जा चुका हूँ, हरिद्वार तक। और प्रयागराज के लिए आए थे मेरे पास, तो वहाँ गया नहीं अभी तक। अच्छा, गए नहीं अभी? प्रयागराज से भी आए हुए, ऐसा नहीं अभी यहाँ का ही है। चलो बढ़िया। इसकी महिमा बड़े दूर तक है, पर अभी नहीं, सही बात है। जब लोगों को गुण मिलता है तभी लोग आते हैं बार बार, है ना, याद करते हैं। अच्छा, जो आप बोल रहे थे कि जैसे आपके बुआ रिलेटिव में किसी को चुड़ैल मिली थी, वो क्या चीज़ थी? ऐसा हुआ, मेरी बुआ जी को चुड़ैल मिली। हाँ। ये बहुत पहले की बात है, बहुत पुरातन बात है। वो तो होगी ऐसी को 35-40 साल से पहले की बात होगी, 40 से भी ऊपर होगी, मैं मतलब 40 साल पहले की बात है। वो बुआ जी छोटे से थे, वो चरवाहे का काम करते थे, भेड़े वगैरह चराने, भेड़े वगैरह या अगर डंगरे वगैरह ले जाते थे
फाटों में ले जाते थे, जंगलों में ले जाते थे। यहाँ हमारे यहाँ का भ्याटा का गांव तो प्रसिद्ध है चुड़ैलों से प्रसिद्ध। हाँ। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया होगा। बिल्कुल। यहाँ का प्रसिद्ध है, वो उनके बारे में बता रहा हूँ। भोजे के बारे में ऐसा हुआ कि वो चले गए भेड़े से, वो पहुँचे वहाँ पे, गाय वगैरह लेके गए। वहाँ से वहाँ आवाज़ें आना शुरू हुई उनको, पायल की आवाज़। दिन की बात है, दिन को 12 बजे की बात है। जैसे पायल की छनकार, अच्छा, मीठी मीठी धुन, बड़े जोर जोर से धुन आई। यार पीछे से कौन आ रहा है, ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया। छनकार हुई और वो डर गए, देखा इधर कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से छनकार हुई, वो आए, देखा कि उन्होंने देखा कि चुड़ैल, उन्होंने सुना तो था, पहले से सुना था कि चुड़ैलें भी होती है। उन्होंने मैं देख लेती हूँ आज कैसी होती है चुड़ैल। उन्होंने देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए और रंग रूप का इतनी सुंदर। हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर होती थी चुड़ैलें, रंग रूप से अच्छी होती थी, मतलब सुंदर थी। और हार श्रृंगार करके बहुत अच्छे तरीके से आई थी। उन्होंने देखा कि यार ये क्या हो गया, इतनी सुंदर स्त्री। उस चुड़ैल ने भी देख लिया था उनको कि नहीं देखा था? पता नहीं, वो तो नहीं पता ना। उन्होंने देखा उसको, छुप छुप के देख रही थी पीछे को कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। देखा, वो डर भी गए, सिमड़ भी गए। 2-3 लड़कियां थी, वो बुआ जी भी थे और 2-3 लड़कियां और साथ में। अच्छा। वो वहाँ से दौड़ी कि चलो घर चल पड़ते हैं। शोर मचाया कि ऐसे ही? शोर तो वो तो वहाँ तो शोर मचाना है। वहाँ तो बच्चों का तो पता ही आपको, बच्चे तो शोर मचाते ही हैं। बच्चे तो शोर मचाते ही हैं। जैसे वो उन्होंने शोर मचाया कि चलो चुड़ैल आ गई है, भागो यहाँ से, नहीं तो किसी न किसी को लेके जाएगी। पहले बताते थे कि डराते भी थे, ले जाती है भी। वो दौड़े घर के लिए, फाटों से आए, जंगल से, जैसे गाय वगैरह को साथ में लेके आना था उन्होंने, उनको भी लेके आए साथ में, अपने आप भी आए। वो पता नहीं कितनी जगह गिर गए आते आते। अच्छा, 4-5 जगह तो वो गिर गए। गिरे, फिर चुड़ैल देखी उन्होंने, वो डर के मारे वहाँ दूसरी बार जाने के लिए भी डरते थे उस जगह को। उधर नहीं गए फिर? डरते थे पहले। अच्छा, पहले क्या, तो आपको पता ही है, तो डरते तो बहुत थे। अब के बंदे तो डरते ही नहीं। तो चलो, अब की चीजें रही नहीं है ना उतनी। नहीं, चीजें हैं, अभी भी है। पर दरअसल अब के बंदा मानता नहीं है। इन चीजों को मानता नहीं है। चीजें तो हैं, नहीं पर दिखती कम है ना। दिखती कम है। ऐसा हलचल ज्यादा कम होगी ना, कम हो गई हलचल। क्योंकि दरअसल अब कोई भी जगह ऐसी नहीं बची हुई है जहाँ पे आदमी नहीं है। पहले की जगह सुनसान जगह होती थी। अब तो सुनसान जगह बची नहीं। बिल्कुल, अब तो हर जगह भी शहर ही हो रहा है। और वो आए डर के, जैसे दौड़ के आए, घर पहुंचे तो उनको बुखार वगैरह आ गया। और फिर बताया उन्होंने घर में कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिली, ऐसी चीज़ हमने देखी। उस दिन को ऐसा हुआ और रात को जल्द सिर मिल गया उनको। अच्छा, दूसरे दिन वो बताया उन्होंने कि दूसरे दिन हम शाम को ऐसे बैठे थे, शाम को हमारे जल्द सिर देख लिया हमने। जल्द सिर का बताना थोड़ा सा, क्या चीज़ होती है? जैसे आपके यहाँ किस चीज़ को जल्द सिर कहा जाता है? यहाँ हाँ, जल्द सिर ऐसा हुआ, कोई लड़का मर जाता है। हाँ, कुंवारा, वो 2 साल से ऊपर और 12 साल से पहले। अच्छा, 12 साल से पहले जो लड़का मर जाता है उसको जल्द सिर कहते हैं। तो वो दिखता कैसे, जो मिलती है चीज़, तो कैसा लगता है वो? दिखता वैसे उनका तो सिर होता नहीं है, ठीक है। उनका बल्लभ का जैसा बल्लभ नहीं होता हमारा, वैसा बल्लभ जैसा बड़ा सा, वैसा होना उनका सिर के ऊपर। नीचे को बॉडी होनी थोड़ी बहुत, मतलब इंसानों की तरह शरीर होना, बस गर्दन पे होना जैसे बल्लभ टाइप, बड़ा सा बल्लभ। हाँ, एक जगह जलना,
यहाँ जल गया, थोड़े से आगे जलेगा, वो वहाँ बंद हो जाएगा, थोड़े से आगे जाएगा, वहाँ जलेगा, वो इसके आगे जाएगा, फिर जलेगा। जल्दी से ऐसा होता है। अच्छा, तो जल्द सिर है, जलता हुआ सिर जलता हुआ सिर। अच्छा अच्छा, वो आते थे हमारे यहाँ। अच्छा, इस एरिया में भी? इस एरिया में भी। क्या बात है। जल्द सिर, जैसे जल्द सिर आया, देखा उन्होंने, वो यहाँ थोड़ा सा आगे है, थोड़े से नाड़ा है, थे यहाँ तक पीपल के पास, यहाँ तक पहुँचते थे। यहाँ से फिर मारनी, फिर से वापस चले जाऊँगा। अच्छा। बोलने का मतलब हर तीसरे चौथे दिन आते थे वो। तो ये जो बच्चे होते थे इनको दबाया होता था कि जैसे जलाया होता था, क्या चीज़ होती थी? ऐसे बच्चे को तो दबाते थे, दबाते ही थे ना? पहले दबाते थे। 12 साल तक के बच्चे, 12 साल तक बच्चे दबाते थे। तभी कहीं ना कहीं वो भटकते थे, आत्मा भटकती थी। क्योंकि जो जिनको जला दिया, जिनके अच्छे से जिसका कर्म हो गया ना, कटु कर्म जिसके बोलते हैं हमारे भाषा में, वो हो गया, उसके बाद वो चीजें नहीं मिलती, वो नहीं होती, उसको मुक्ति मिलेगी, शरीर को मुक्ति मिल गई। जिसको शरीर की मुक्ति नहीं मिलेगी, वो चीजें बनती है ऐसी, वो भटकते हैं वैसे। सही बात है। जल्द सिर तो ऐसी चीज होती है। तो मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट काफ़ी है अभी, तो कुछ ऐसा दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट, और आई होप कि आपको आज के टॉपिक कुछ अलग थे, कुछ डिफरेंट स्टोरीज थी, आपको जरूर पसंद आई होगी। और जल्दी ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन को दबा दो। और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर आना कि अगला टॉपिक, यार क्योंकि टॉपिक की बहुत दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या टॉपिक आपको देखना है, पसंद है, या क्या आप देखना चाहोगे। तो प्लीज़ जो परमानेंट व्यूअर है, जो नए व्यूअर भी हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताओ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें ऊपर वीडियो चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी अगले सैटरडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।